नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आपको पता होगा कि सी यू ई टी पी जी 2024 के नोटिफिकेशन अब रिलीज हो चुका है। इस बार थोड़ा सा जल्दी है, तो सबसे पहले तो थोड़ा सॉरी कि हम थोड़ा लेट हो गए हैं आपको नोटिफिकेशन में अपडेट देने के लिए। बाकी आप जैसे देख पा रहे हो कि इस बार जो एग्जाम है वो थोड़ा जल्दी हो रहा है, यानी कि मार्च में ही होने के पूरे पूरे चांसेस है। अभी 11 मार्च के राउंड उन्होंने शेड्यूल में डाला है कि 11 मार्च के राउंड एग्जाम हो जाएगा। तो उसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज हो चुके हैं। कुछ थोड़ा सा ड्रास्टिक इस बार चेंज भी हुआ है, चेंज क्या हुआ वो देखेंगे हम। वो सबसे इंपॉर्टेंट अभी आप लोगों के लिए कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए, वो स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ यूनिवर्सिटी है वो वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुई है, जैसे जेएनयू का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, बाकी लोगों का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। तो वो सब टाइम के साथ थोड़ा अपडेट हो जाएंगे, तो उसके लिए आप एक बार थोड़ा सा वेट कर लीजिए। बाकी क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो अपन देख लेते हैं। उसके बाद सेपरेटली आप लोगों को सिलेबस, पेपर कोड है वो सब बता दिया जाएगा। और इस वीडियो में अपन मेनली बात करेंगे कि जो जनरल इन्फॉर्मेशन हर कैंडिडेट को जानना बहुत जरूरी है। तो जो भी एस्पिरेंट सी यू ई टी पी जी 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं या जो फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशन जो इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वो आप जरूर देखें। इसके लिए जैसे कि आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सी यू ई टी पी जी 2024 की एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगी। इसकी एग्जाम डेट भी है वो आपको जो नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन उसमें दिख जाएगी। तो ये पीडीएफ है, आप अपने टेलीग्राम के सर्च बार में जाके एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स सर्च करेंगे तो वहाँ पे ये भी मिल जाएगी। पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की अपन बात करेंगे, को किस यूनिवर्सिटी का कौन सा कोड क्या है और यूनिवर्सिटी की लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम के लिए आपको सर्च बार में जाके क्या सर्च करना है, @एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। तो सारी डिटेल आपको उसमें पीडीएफ फाइल है वो वहाँ पे मिल जाएगी। अब इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो जो नोटिफिकेशन है वो 26 दिसंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए और 24 जनवरी तक, 25 जनवरी तक आप पेमेंट कर सकते हैं। और ये सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम डेट तो इन्होंने डाला है कि डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड है वो 7 मार्च से, और एग्जाम डेट है वो 11 मार्च से 28 मार्च तक आपके होने के चांसेस है पूरे इसमें। क्योंकि नंबर ऑफ जो लिस्ट है सब्जेक्ट की और जो कोर्स कोड है यूनिवर्सिटी की वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए लगभग 20 डेज एग्जाम चलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसमें थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, वो 11 से 15 से 28 भी हो सकता है, 15 से 30 भी होता है। वो डिपेंड करता है कि एनटीए कैसे शेड्यूल करता है, उस पर डिपेंड करेगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करें, टेलीग्राम के सर्च बार में जाएंगे या CUETPG.nic.in पर सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए टेलीग्राम के सर्च बार में जाके जैसे आप एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ जो नोटिफिकेशन है वो सब मिल जाएगा। नोटिफिकेशन में आप यहाँ देखेंगे कि इंपॉर्टेंट डेट भी डाली हुई है आप लोगों के लिए, और जो CUET PG का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो भी डाला हुआ मिल जाएगा। एक सेकेंड, ये हमने ग्रुप खोल लिया था। अब इस टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट भी डाली हुई है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में पूरा सिलेबस भी है, और CUET PG का जो क्वेश्चन पेपर है या सिलेबस है वो भी मिल जाएगा। और जब आप इस पीडीएफ को ओपन करते हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिल रही है, एक सेकेंड, इसमें ये जो इंडेक्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट। इंडेक्स में आपको जो भी इंफॉर्मेशन देखनी हो, जो भी आपके मन में क्वेरी आ रही हो, सारी इंफॉर्मेशन आप इस इंडेक्स में देख सकते हैं। इसमें सब पूरा मेंशन है कि कौन सी लिस्ट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रिजर्वेशन चॉइस है कि नहीं, जो जो आपके माइंड में देखने का है वो सब चीज़ें इसमें अवेलेबल हो जाएगी, सारी की सारी A to Z दे रखी। डिस्प्ले ऑफ आंसर की, चैलेंजेस है, CUET NT स्कोर कार्ड, एडमिशन, जो कुछ भी आपको ऐसे लग रहा है कि अब उनको देखना है कि ये डाउट है तो वो आप पूरा क्लियर कर सकते हैं यहाँ पे। और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पेज नंबर 5 पे दे रखी है, पेज नंबर 5 और 6, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस पेज पे देखो इंपॉर्टेंट डेट्स, फीस डिटेल। तो ऑनलाइन सबमिशन 26/12 से 24, और जो ऑनलाइन सक्सेसफुल जो पेमेंट का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं 25 से अप टू 11:50, दोनों देखो 11:50 इंपॉर्टेंट डेट है ये। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि कैटेगरी जो आप जनरल कैटेगरी से तो आपको 1200 रुपये देने पड़ेंगे अप टू 2 टेस्ट पेपर, और हर एडिशनल टेस्ट पेपर के लिए आपको 600 पे करने पड़ेंगे। और आप मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, यानी कि 4 टेस्ट पेपर आप सब्जेक्ट कर सकते हैं। 4 सब्जेक्ट के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से तो 1000, SC/ST के लिए 900 और PWD कैटेगरी के लिए आपको 800 पे करने पड़ेंगे। और पर एडिशनल पेपर आप ये दिखा रखे हैं। और फॉर अप टू, ये आउटसाइड ऑफ इंडिया, ये इनसाइड ऑफ इंडिया के लिए, आपको इन इंडिया में बात कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नेट बैंकिंग का वो जो भी यूपीआई का चार्जेस होगा वो इसमें दिखा होगा। और आगे अपन बात करते हैं इसमें थोड़ी।
जैसे ये सबसे डिटेल है। और इस बार पेपर पैटर्न में चेंज किया हुआ है, 105 मिनट का पेपर होगा, यानी कि 1 आवर और 45 मिनट। और पहले पार्ट ए आता था तो 2 आवर का टाइम होता था। इस बार मोस्टली सब्जेक्ट के लिए पार्ट ए को रिमूव कर दिया गया है। जो कुछ सब्जेक्ट बचे हैं वो आप इस लिस्ट में देखेंगे, कुछ सब्जेक्ट हैं जनरल सब्जेक्ट जिनके लिए रखा गया है, बट मोस्टली 90% के लिए क्या कर दिया है, हटा दिया गया है। और पेपर होगा वो 3 शिफ्ट में पेपर होगा, ठीक है। इसके बाद आगे अपन बात करें इसमें बाकी पूरा नोटिफिकेशन, इसमें पूरा फॉर्म फिलअप करने का क्या प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पेज नंबर आप 11 पे देखेंगे तो यहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन दिखा होगा आपको। इसमें कंप्यूटर बेस्ड होगा पूरा पेपर आपका, ठीक है। इसके बाद मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर बाईलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। कुछ सब्जेक्ट जैसे हिंदू स्टडीज, बुद्ध दर्शना एंड इंडियन नॉलेज, ये सब उनकी लैंग्वेज में आता है आचार्य। प्लीज नोट दैट द करेक्टनेस ऑफ क्वेश्चन पेपर इन इंग्लिश वर्जन विल बी टेकन एज फाइनल। अगर मान लो किसी ऑप्शन में, किसी क्वेश्चन में लैंग्वेज का बैरियर है तो वो इंग्लिश वाला ऑप्शन होगा, वो उसको करेक्ट माना जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर देखो, इसमें कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ 4 क्वेश्चन पेपर कोड लिस्ट mentioned below. There would be no general test with each paper. The candidate can choose general paper as a subject. Duration of exam would be 105 minute. English और हिंदी chosen by the candidate during registration. अब आपको the comprehension part of these paper would be English और हिंदी as chosen by candidate during the, आप जो भी पार्ट लैंग्वेज चूज करेंगे वो आपकी लैंग्वेज रह जाएगी। और द क्वेश्चन पेपर विल बी हैव 75 क्वेश्चन आएंगे इसमें। द कैंडिडेट कैन चूज जनरल पेपर एज सब्जेक्ट, वही हो जाएगा। 4 मार्क्स फॉर करेक्ट है और नेगेटिव मार्किंग रहेगी डायरेक्टली फॉर ईच होगा। लैंग्वेज पेपर विल बी इन कंसर्न लैंग्वेज, अगर हिंदी का तो हिंदी में, इंग्लिश का तो इंग्लिश में रहेगा। और एमटेक एंड हायर साइंस वुड बी इन इंग्लिश ओनली, जैसे जो सब्जेक्ट है उनकी जो मीडियम है वो इंग्लिश का ही रहेगा। और इसके बाद आपका कौन सा सब्जेक्ट है उसका कोड क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो कोड के लिए आप क्या करेंगे, इसमें नीचे देखेंगे कि सबके कोड डाले हुए। जैसे कॉमन पेपर में सी से स्टार्ट है, जैसे एग्रीकल्चर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, अप्लाइड ज्योग्राफी है। और लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट है वो एल से स्टार्ट है, जैसे इंग्लिश, कंप्रेहेंसिव लिटरेचर इंग्लिश, कल्चरल स्टडीज इंग्लिश, मॉडर्न यूरोपियन, ये सब एल से दे रखे हैं। और साइंस वाले सब्जेक्ट है वो एस से स्टार्ट है, जैसे ये साइंस वाले स्टेट है आगे कि एग्रीकल्चरल साइंस है वो एस से। जैसे हम मैथ्स की बात करें तो उसमें मैथमेटिक्स आपको मिलेगा SCQP 19 पे, जैसे ये SCQM मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निकल मेडिकल फिजिक्स है वो SQP 20। मटेरियल साइंस जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका आप देख सकते हो। ह्यूमैनिटीज़ की जैसे एच से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये क्या है, लिस्ट ऑफ पेपर कोड दे रखा है इसमें। इसके बाद एक चीज़ और देख लेते हैं कि एमटेक एंड हायर सब्जेक्ट है आचार्य की सारी सब्जेक्ट लिस्ट आपको मिल जाएगी, मार्किंग इसकी भी पूरा। और इसका सिलेबस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हर यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। कुछ यूनिवर्सिटी क्या करती है कि वो 55% BSc में मांगती है, कुछ 60 मांगते हैं, कुछ में 45 है, किसी में 50 है। तो वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, वो कैसे चेक करते हैं वो भी बता देता हूँ मैं। और शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन देखो, पूरा 3 शिफ्ट में पेपर होगा। फर्स्ट शिफ्ट इस सेकंड से, सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट का दे रखा है, टाइमिंग भी दे रखा है, किस टाइम तक आपको पहुंचना है वो भी दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें पूरे इस नोटिफिकेशन में आपको एक साथ ही मिल जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कैसे देखना पड़ेगा कि किस यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो इसके लिए आप CUET PG 2024 सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको देखो यूनिवर्सिटीज़ दिखेगी और एक लिस्ट दिखेगी आपको कोर्स की। तो जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में आपको जाना है, अब देखो कोर्स में सपोज दैट आपने MSc का कोर्स करना है, तो जो भी आपका कोर्स है वो यहाँ पे सर्च कीजिए। सर्च करने के साथ ही क्या होगा, यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इस कोर्स को ऑफर कर रही है वो दिखा देगा। प्रोग्राम कौन कौन से ऑफर कर, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश की MSc मैथमेटिक्स कोर्स करती है, SCQP 19 इसका कोर्स कोड है। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम 50% मार्क ऑन इक्विवेलेंस। तो अब ये यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश का आ गया। इसी टाइप से आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो उसकी भी डिटेल देखो, हिमाचल यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्स है वो ऑफर करती है, वो सारी डिटेल एक साथ आ गई कि इस यूनिवर्सिटी में ये कोर्स अवेलेबल होंगे, इनका कोर्स कोड भी मिल जाएगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है वो मिल जाएगा। इसी के साथ जैसे मान लो आप सपोज MSc मैथमेटिक्स सर्च करते हैं तो वो दिखा देगा, जिसमें जो आपके कोर्स का नाम है वो यहाँ पे सर्च करेंगे तो सारी डिटेल मिल जाएगी। इसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो सपोज किसी ने MA का कोर्स सेलेक्ट किया तो जो MA के कोर्स ऑफर होंगे वो लिस्ट भी आ जाएगी, जितने भी M से कोर्स होंगे सब लिस्ट आ जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ आसाम डाउन टाउन यूनिवर्सिटी, ये SCQP 17, SCQP 09, जो यूनिवर्सिटी है वो पूरी लिस्ट मिल जाएगी। एक चीज़, दूसरी चीज़ यहाँ पे आप कोर्स में भी जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्स हैं, वो प्रोग्राम की लिस्ट है वो भी यहाँ पे सर्च करने पे मिल जाएगी। और यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्ट करते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, सारी स्टेट यूनिवर्सिटी जो भी आपको देखना है वो यूनिवर्सिटीज़ में पूरी की पूरी लिस्ट दिख जाएगी। कुछ यूनिवर्सिटी अपडेट नहीं है वो हो जाएगी। तो इस बार थोड़ा सा इन्होंने सिस्टम से कराया तो उम्मीद ये करते हैं कि सिस्टम से थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा और पूरा सिस्टम से आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। देखो हर यूनिवर्सिटी की लिस्ट डाल रखी है, उस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दे रखा है और जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो पूरी की पूरी वेबसाइट पे भी है और उस नोटिफिकेशन में भी है। और नोटिफिकेशन आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम की सर्च बार में जाके भी मिल जाएगा।
तो जो भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा वो आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसके लिए आप टेलीग्राम के सर्च बार में जाके यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स सर्च करते हैं तो पहुंच जाएंगे, और उस पर आपको डिस्कशन का आइकन दिखेगा, वो ज्वाइन करते हैं तो अपने डिस्कशन ग्रुप में पहुंच जाएंगे, जहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ आप हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन और डाउट भी पूछ सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जो भी आपकी क्वेरी है उसका हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी पूरा आंसर दिया जाए। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट को मेंशन करें। और इसके लिए जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो टेलीग्राम के सर्च बार में जाके भी जुड़ सकते हैं, और गूगल प्ले स्टोर से एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी अपनी तैयारी को बूस्ट दे सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं देखेंगे इसका सिलेबस, पेपर पैटर्न कैसा रहता है और कैसे आपको तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। सो आई होप दिस वीडियो एंड इन्फॉर्मेशन इज हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू।